नमस्कार मित्रों, तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियों, फिल्म निर्देशक, निर्माताओं की बड़ी भूमिका रही है। तमिलनाडु की राजनीति में एमजी रामचंद्रन, जयराम जयललिता, एम करुणानिधि, सीमोन, रजनीकांत, कमल हसन, वर्तमान में टी विजय इस बार विधानसभा चुनाव में डेब्यू करने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में पिछला विधानसभा चुनाव पूरे 183 सीटों पर तमिलनाडु में लड़ने वाले कमल हसन इस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, पिछले विधानसभा चुनाव में 183 विधानसभा सीटों पर कमल हसन ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में मात्र 2.62% मत पाने में कामयाबी हासिल हुई थी। प्रदर्शन इतना खराब था कि स्वयं कमल हसन चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वानथी श्रीनिवासन ने कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा सीट पर इन कमल हसन को चुनाव में पराजित कर दिया था। और उसके बाद कमल हसन ने इस विधानसभा चुनाव में 2026 में चुनाव ही लड़ने से मना कर दिया है। क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में पराजय से इसका कोई संबंध है? क्या है सच्चाई? मित्रों, दरअसल वर्तमान में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम, MNM, मक्कल निधि मय्यम, ये पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला SPA का अंग है। सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, SPA का अंग है। और एमके स्टालिन ने इनकी पार्टी को 2 सीट देने का ऑफर किया। 2 सीट मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि उस तमिलनाडु में जहां पर कि DMK को इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती टी विजय की पार्टी से भी मिल रहा है, वही एक जमाने में इतने बड़े स्टार रहे कमल हसन को मात्र 2 सीट ऑफर कर रहे थे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मुखिया एमके स्टालिन। और आपको और आश्चर्य लगेगा मित्रों, ये 2 सीट भी जब ऑफर था तो ऑफर ये था कि आप अपना जो चुनाव चिन्ह है ना पार्टी का, टॉर्च, उस टॉर्च को जो है आप अपने अलमीरा में बंद कर दीजिए। और DMK का जो चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, इस चुनाव चिन्ह पर अगर आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप अपना शटर डाउन कर लीजिए, मतलब अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये जवाब दिया एमके स्टालिन ने कमल हसन को। अब जब कमल हसन ने यह घोषणा कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, 2 सीट पर चुनाव लड़ना और वो भी DMK के चुनाव चिन्ह पर, कमल हसन ने कहा कि जिस चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाने में हमने 9 वर्षों तक सड़क पे मेहनत किया है, उस चुनाव चिन्ह को मैं मर कैसे जाने दूं, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो इस बात का जब खुलासा हुआ कि कमल हसन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है तो आपको आश्चर्य लगेगा कि एमके स्टालिन ने क्या कहा। एमके स्टालिन ने कहा कि यह एक समझदारी भरा फैसला है। मतलब कमल हसन का यह फैसला कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, वो एक समझदारी वाला भरा फैसला है। और स्टालिन ने कहा कमल हसन को कि आइए हमारे साथ और DMK के उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए चुनाव प्रचार कीजिए। मतलब जैसे किसी जले पर कोई नमक छिड़क देता है जब, तो ऐसे ही बयानों से नमक छिड़का जाता है। तो मित्रों, आप सबसे ये आग्रह है कि आप इस समाचार का तमिलनाडु के इस विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मित्रों एक बात मान के चलिए कि अब कमल हसन की वो लोकप्रियता तमिलनाडु में नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। और लोकप्रियता भी मित्रों दो प्रकार की होती है, एक अभिनेता की लोकप्रियता और एक नेता की लोकप्रियता। हाँ, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर कई अभिनेताओं को भी नेता मान लिया गया। मतलब कई, जिसे हम कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ और रियल लाइफ, तो कई रियल लाइफ एक्टर को भी, चाहे वो एमजी रामचंद्रन रहे हो, चाहे वो जयललिता रही हो, चाहे वो करुणानिधि रहे हो, चाहे ऐसे और कई स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं आप, तो ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्हें रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ हीरो भी तमिलनाडु की जनता ने स्वीकार किया है। लेकिन कमल हसन केवल रियल लाइफ एक्टर रह गए, इसकी पुष्टि पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से निकल कर आता है। मित्रों, जब 183 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर कमल हसन की पार्टी को मात्र 2.62% वोट मिला, तो फिर एमके स्टालिन को भी कमल हसन की राजनीतिक क्षमता का एहसास हो चुका है। एमके स्टालिन को भी समझ में आ चुका है कि कमल हसन जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब कि इस तोप में जो है बिना गोला वाला तोप है, जो केवल मिसफायर ही कर सकता है, फायर भी नहीं कर सकता है, केवल दिखाने वाले तोप हैं कमल हसन। इस बात का एहसास एमके स्टालिन को पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से हो चुका था। इसीलिए तो कमल हसन जैसे बड़े स्टार को 2 सीटों का ऑफर, और वो 2 सीट भी कहा जा रहा है कि आप द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के चुनाव चिन्ह उगते सूरज पर लड़ लीजिए, उस कमल हसन को जो एक जमाने में न केवल टॉलीवुड तमिल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड में भी, मुंबई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जमाने में बड़ा स्टार हुआ करता था, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करने वाले कमल हसन जिसे एक जमाने में युवा दिलों पर राज करने वाला बताया जाता था मित्रों, ठीक है। कई फिल्म ऐसी बनी जो कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली भी बनाया। वैसे अभिनेता को आज डीएमके जब अब उसकी हैसियत दिखा रहे हैं राजनीति में, तो फिर ऐसा होना ही था। अब कमल हसन केवल और केवल स्टालिन की दया पर ही निर्भर है। उनकी राज्यसभा की राज्यसभा भी डीएमके ने अपनी ताकत पर भेजा था, इसीलिए भेजा था जैसे अभी प्रेमलता विजयकांत को भेजा है डीएमके ने, अपनी ताकत पर भेजा है। डीएमडीके का कि कोई ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी भेजा, इसलिए भेजा कि विधानसभा चुनाव में 10 सीट पर डीएमडीके को निपटा लिया जाए, डीएमडीके को 10 विधानसभा सीटों पर निपटा लिया जाए। इसीलिए डीएमडीके को मित्रों, एक जमाने में, आज से 10 साल के भी अंदर की बात है, जब डीएमडीके तमिलनाडु की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था, आज उसकी हैसियत इतनी छोटी हो गई कि मात्र 10 विधानसभा सीटों पर डीएमके ने डीएमडीके को निपटा दिया। आप क्या कहते हैं? वीडियो कैसा लगता है? पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।